अलवर भिवाड़ी साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरोह के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए करोड़ों की ठगी का खुलासा किया है। जयपुर रेंज आईजी के सुपरविजन और एसपी प्रशांत किरण के निर्देशन कार्रवाई और जांच में सामने आया कि इस गिरोह ने अब तक 1930 एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के मुताबिक 61 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की। अकेले पीड़ित योगेश जे देसाई ने 40 करोड़ रुपए हड़पे गए। शातिर गिरोह साइबर ठगी की राशि को इन खातों में मंगवाकर 10 से 20% कमीशन लेता और बाकी रकम ठगों तक पहुंचाता था। इस तरह पूरा गिरोह इंटरस्टेट साइबर म्यूल नेटवर्क चला रहा था। जी सर, क्या मामला है जो साइबर फ्रॉड के आरोपी पकड़े? जी देखिए, पूरे राजस्थान में 1 सितंबर से लेके 31 सितंबर तक साइबर अपराधियों के खिलाफ श्रीमान डीजीपी साहब के निर्देशन में अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत भिवाड़ी पुलिस ने पिछले 1 हफ्ते में 5 मुकदमे दर्ज किए हैं। अभी इनमें से एक मुकदमा जो म्यूल अकाउंट्स और जो फर्जी अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, फर्जी सिम बेचते हैं और इस तरीके से करके साइबर क्राइम के जो पूरे चेन है उसमें सहयोग करके लोगों तक अकाउंट पहुंचाते हैं, उस पर श्री जय सिंह जी आरपीएस सीईओ साइबर थाना, उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए एक पूरी नेटवर्क को पकड़ा है, जिसमें 3 आरोपी शामिल हैं। उनकी जब सूचना ली गई और उनके पास जब रेड मारी गई तो उनके पास 11 विभिन्न बैंक खातों की चेकबुक, 4 एटीएम कार्ड, 4 क्यूआर कोड, 1 स्वैप मशीन और 5 मोबाइल बरामद किए गए। और जब इन खातों की और उनके फोन में जो खाते मौजूद थे उनकी जांच की गई तो कुल 61 करोड़ रुपए की साइबर ठगी को अंजाम देना पाया गया, जिससे हम कह सकते हैं कि एक बड़ा नेटवर्क जो ये अकाउंट प्रोवाइड कराने का था उसको हमें खोलने में बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई। साथ के साथ आपको बता दें कि इसके जो आरोपी हैं उनके नाम है वकील अहमद पुत्र रोजदार खान, जाति में उम्र 40 साल, निवासी गुड़ावली तहसील हतीम, पुलिस थाना उटावड़, जिला पलवल। राशिद पुत्र इब्राहिम, उम्र 28 साल, अजमत अली पुत्र दीनू, जाति में उम्र 39 साल, निवासी खरकड़ी तावड़ू, जिला नू। इनके पास से जो हमें सामग्री प्राप्त हुई है और इनसे जो अनुसंधान चल रहा है, इनके आगे की जो गैंग है उसको हम खोलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो अल्टीमेट बेनिफिशियरीज हैं इस साइबर फ्रॉड का उन तक पहुंच सके। और ये जो पैसे साइबर फ्रॉड के गए हैं, कुछ पैसे तो 1930 पे कंप्लेंट करने से रुक चुके हैं, उसके अतिरिक्त जो पैसे उसकी रिकवरी करके जो पीड़ित हैं उनको दिलवाया जा सके। इसके साथ पिछले 1 हफ्ते में 4 अन्य मुकदमे साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ दर्ज किए गए हैं, जिसमें जयरोली के अंदर 2 मुकदमे दर्ज किए गए थे। एक ओल्ड कॉइन सेलर्स बनके ये ओल्ड कॉइन बायर्स बनके ये लोगों को ठगते थे। एक था जो खिलौनों की दुकान ऑनलाइन चलाकर लोगों को कम दामों पर खिलौने देने की बात करके ठगता था। एक फेज 3 थाने ने मुकदमा कराया, जिसमें एक व्यक्ति स्कॉट सर्विस के नाम पे लोगों को ठगता था। और साइबर थाने ने एक और मुकदमा म्यूल अकाउंट के खिलाफ कल दर्ज किया है। इस प्रकार इस हफ्ते 5 मुकदमे ऐसे दर्ज किए गए और साल में इस वर्ष 45 मुकदमे और 75 आरोपियों को पकड़कर साइबर क्राइम पर एक जो हम रोक लगाना चाहते हैं उसमें हमें सफलता हासिल हुई। ये जो आरोपी है वो कितने पढ़े लिखे हैं? देखिए, इनकी शैक्षिक क्षमता देखें तो ज्यादा ऐसी नहीं रहती है, कई तो कॉलेज डिग्री भी पास नहीं होते हैं, परंतु इन्होंने जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको या जो ये जो प्रोसेसेस होते हैं वो समझकर, जैसे इनमें से एक व्यक्ति यहाँ पर छोटे लघु उद्योग जो होते हैं उनको खुलवाकर, फर्जी लघु उद्योग खुलवाकर उनके नाम से करंट अकाउंट लेना और करंट अकाउंट को फिर आगे के नेटवर्क में प्रोवाइड कराने का काम करता है। सर, जो 3 जो पकड़े आरोपी हैं ये कितने दिन से ये काम कर रहे हैं और जो इनकी टीम का जो नेटवर्क है वो कितने, जैसे अभी तक अनुसंधान में आप बता रहे हैं कि कितने राज्यों में वो इनकी टीम फैली है? देखिए, अभी तक जो अनुसंधान से सामने आया है तो सबसे पुराना खाता करीब 1.5 साल पहले खुलाया समझ में आता है। और इनके जो अभी हमारे पास जो चीजें आई हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि कम से कम 3 राज्यों में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। उन राज्यों के अलावा भी जब उनको पकड़ेंगे तो उनसे हो सकता है कि आगे का नेटवर्क